ज्ञानवापी से लेकर कुतुब मीनार तक और काशी से लेकर बंगाल की अदीना मस्जिद के मंदिर होने तक सबूत हैं, तर्क हैं, पहेलियां हैं, वीडियो हैं, विश्वास है, ऐतिहासिक गाथाएं हैं, सुलगते सवाल हैं। और इसलिए आज सवालों की सबसे बड़ी सीरीज है। आप लोग लगातार डिबेट्स देख रहे होंगे, लगातार देश नहीं झुकने देंगे, तमाम चैनल उस पर डिबेट्स हो रही हैं, लेकिन वो सवाल जो आपके जहन में है, संभवतः उन सवालों के जवाब अब तक आपको नहीं मिल पाए होंगे। आज हमारी कोशिश है ये सवालों की सबसे बड़ी सीरीज के जरिए, ज्ञानवापी पर सवालों की सबसे बड़ी सीरीज के जरिए हर उस सवाल का जवाब जो देश जानना चाहता है, हर वो सवाल जो मतलब आप समझिए काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है या कुतुब मीनार को लेकर है, हर सवाल कि क्या ज्ञानवापी के वजूखाने में जो मिला वो फाउंटेन है या शिवलिंग है, क्या मस्जिद को मंदिर साबित करने के क्या पर्याप्त सबूत हैं, क्या ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग असली है तो फिर 250 साल से जिसकी पूजा हो रही थी क्या वो काशी विश्वनाथ नहीं है, क्या ज्ञानवापी मुद्दा 2024 के लिए स्क्रिप्टेड प्लान है, क्या इतिहास को करेक्ट करने की कोई कट ऑफ होनी चाहिए डेट, मतलब क्योंकि 500 साल, 350 साल, 822 साल कितना पीछे जाएंगे, ये भी सवाल। क्या ये सारे विवाद काशी मथुरा तक है या फिर देश की हर वो मस्जिद सर्वे के दायरे में आने वाली है जिसे लेकर हिंदू पक्ष दावा करता है, और क्या ये अचानक है कि काशी से लेकर मालदा तक मस्जिद सवालों से घिर गई है। ऐसे हर सवाल के जवाब लेने के लिए आज स्टूडियो में बहुत ही खास तरह का शो हमने कोशिश की है करने की। डिबेट नहीं होगी, आज हर सवाल, एक एक सवाल, संभवतः इस शो को देखने के बाद ज्ञानवापी को लेकर आपके जहन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। मैं जल्दी से शुरू करूंगा। आज विशेष मेहमान मेरे साथ हैं, मैं चाहूंगा मेरे साथ विष्णु जैन हैं और उनके पिताजी हरिशंकर जैन जी। देखिए ये जो पिता पुत्र की जोड़ी है, आज इनको क्रेडिट जा रहा है। समाज में सनातन चेतना और सनातन जागृति जो आई है देश के अंदर, एक तरीके की जो जागृति है देश में कि हाँ इतिहास क्या था, जो पढ़ाया गया वो नहीं, ये भी इतिहास है, उसका क्रेडिट जरूर जाता है। विष्णु भाई आपका स्वागत, हरिशंकर जैन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, वो सारे सवाल जो इनके रहेंगे, इनके जवाब होंगे, इनके जो सवाल होंगे सामने की तरफ, वो सवाल जवाब का सेशन होगा, कोई सवाल नहीं छूटेगा, सवालों की सबसे बड़ी सीरीज होगी। तस्लीम अहमद रहमानी मेरे साथ हैं, स्वागत है तस्लीम भाई आपका विशेष शो में। सुबुही खान मेरे साथ हैं, संजीव उनियाल जी मेरे साथ हैं, मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, अंबर जैदी जी हैं, साध्वी प्रज्ञा जी मेरे साथ हैं, मुजीबुर रहमान और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं। प्रोफेसर रागी आपका भी विशेष तौर पर बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आज हमारे हैं, जो शायद आप सबके जहन में है, पूरे देश के जहन में है, विष्णु भाई यहाँ आ जाइए और मुझे बता दीजिए भाई ये शिवलिंग है या फाउंटेन? उस साइड आ जाइए और मुझे, आज पूरा देश देख रहा है आपको, देखिए ये मुझे साबित करिए ये शिवलिंग है या फाउंटेन है, बताइए आप। देखिए ये तस्वीर हटाइएगा नहीं। सबसे पहली बात यह है कि जब हमारी कमीशन वहां पे गया था उस तथाकथित मस्जिद के अंदर, तो पहले तो इस वजू खाने में पानी इतना ज्यादा था कि शिवलिंग बाहर से नजर नहीं आ रहा था, एक फाउंटेन की वॉल थी। तो मैंने कमीशन महोदय से ये कहा कि आप ये यहाँ का वजू खाने का पानी कम किया जाए कि हम वहाँ पे जाके देख सकें कि है क्या। तो मुस्लिम पक्ष का विरोध था कि नहीं भाई पानी नहीं कम करेंगे, मछलियां मर जाएंगी। तो फिर मत्स्यन विभाग से डिस्कस किया गया और सारी के बाद ये कोऑर्डिनेट किया गया कि हम उसमें ऑक्सीजन डालेंगे, 2 फीट पानी कम किया जाएगा और सीढ़ी लगा के वहां पे जाएंगे और देखा जाए कि है क्या। तो जब तीसरे दिन कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई तो हमारा सबसे पहला मकसद ये था कि हम यहाँ पे जाके देखें कि इसमें है क्या। और जब पानी कम किया गया तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ऊपरी हिस्सा है शिवलिंग का, ये नीचे और बड़ा और विराट होता चला जा रहा है। और जो निचला इसका निचला भाग है वो इस वीडियो में नहीं आ रहा है, वो कोर्ट के सामने अब जो ऑफिशियल फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर ने फाइल किया होगा उसमें वो दिखाई देगा। और बड़ा और विराट स्वरूप इसका है, और जो वॉल है बाहर की वॉल उससे काफी मिलता जुलता है और ऐसा भी लग रहा है कि नीचे तक जा रहा है। और साथ ही साथ इस वजू खाने के पास एक सीढ़ी जा रही है जो नीचे की तरफ जाती है, जहाँ पीछे इनके टॉयलेट्स बने हुए हैं, उसको भी साफ करा के नीचे तक गए हम लोग। वहां पे एक आर्टिफिशियल वॉल डाल दे, हम वो जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो अगला वीडियो है वो एक बार डाल दीजिए, फिर मैं इस पर आऊंगा जी। हाँ बोलिए। तो वहां पे आर्टिफिशियल वॉल से वो जगह बंद है। तो जब उन लोगों ने कहा ये फाउंटेन है तो हमने यही बात कही कि भाई आप इसकी बात कर रहे हैं, ये वॉल है। हाँ ये वॉल है और जब आप शिवलिंग को देखेंगे तो इस घेरे से उसकी ज्यादा दूरी बहुत कम दूरी है, इसका काफी बड़ा नीचे से इसका स्कोप है। आप कह रहे हैं कि इसके नीचे अंदर जाने इसके नीचे, हाँ इसके नीचे अंदर तक जा रहा है, की गहराई जो हाँ गहराई है और कितनी नीचे है वो हमें देखने की जरूरत थी। और अगर ये कह रहे हैं फाउंटेन है तो फाउंटेन का पानी कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीजें देखने के लिए इसके नीचे जाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आर्टिफिशियल वॉल से, इसी वजू खाने के पीछे एक आर्टिफिशियल वॉल है जिससे उसको बंद कर रखा है। नहीं लेकिन ये जो है ऊपरी हिस्सा जी, ये एक बार ये तस्वीर, अगर एक बार वो तस्वीर डाल दीजिए,
क्योंकि कोई सवाल नहीं छूटेगा। जो तस्वीर है वो वाली तस्वीर एक बार फिर से डाल दीजिए। जो बताया जा रहा है जो ऊपरी हिस्सा है जी, ये देखिए, हाँ, ये वाला। अब एक्चुअली इसमें ये क्या है? बताया जा रहा है ये फाउंटेन नुमा आकृति है जी। अब ये शिवलिंग वाली आकृति है या ये ऊपर वाला हिस्सा? जी। इसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए सबसे बड़ी क्योंकि बात फाउंटेन कहा जा रहा है। देखिए इसमें क्या है मैं बता दूं, ये 200% शिवलिंग है, क्योंकि हम लोग शिवलिंग और फाउंटेन में फ़र्क समझते हैं। और जो वहाँ पे मुझे जानकारी मिली है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो मेरे वहाँ पे क्लाइंट्स हैं सबसे, तो एक थ्योरी ये भी सामने आ रही कि ये तो हमारे पोजीशन में नहीं था, 1990 के बाद से ये इनके कब्जे में ही था। तो इसको कुछ तरह से डैमेज किया गया है, कुछ एक चीज़ डाल के इसके ऊपर एक 63 सेंटीमीटर का सेट। जी, ये शायद पहले, ये आप मुझे क्या बता रहे हैं? ये मैं आपको बता रहा आप हूँ, मुझे कह रहे हैं कि शिवलिंग को इंटेंशनली डैमेज किया गया। डैमेज किया गया है और उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद करके शिवलिंग एक चक्री करके उसमें डाली गई थी। और वो चक्री जो है आज भी इनके स्टोर रूम में पड़ी हुई है मस्जिद में। कुछ दिन पहले एक कवायद की गई थी। ये तो आज पहली बार संभवतः जितने लोग हैं ये तो पता ही नहीं था। क्योंकि हरिशंकर जैन जी, आप बता दी। सही है ये बात। ये फाउंटेन नहीं है, फाउंटेन नहीं है, हुआ ये है नहीं है वो विवाद है। आप मुझे कह रहे हैं शिवलिंग को इंटेंशनल जानबूझ के डैमेज किया गया है और ऊपर ये चक्री लगाई गई थी। वो चक्री आज भी स्टोर रूम में पड़ी हुई है, जिसको हटाने की कोशिश की जा रही थी। सबूत है स्टोर रूम सबूत है और वो सीआरपीएफ ने रोक लिया है। ये बहुत आपको मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जो ये इसके ऊपर एक चक्री डाली गई थी, तो वो सबूत, उसकी वीडियोग्राफी, हाँ उसकी भी वीडियोग्राफी हो चुकी है। स्टोर रूम की भी वीडियोग्राफी हो चुकी है। जो मस्जिद के लेफ्ट साइड में स्टोर रूम बना हुआ है उसकी भी वीडियोग्राफी हुई है। उसमें जो ये चक्री इसके ऊपर डाली हुई थी, जो वो कह रहे हैं 12 साल से या 20 साल से नहीं चल रही, जो कमीशन की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, वो चक्री भी वहां पड़ी हुई है। तो इंटेंशनली इसको एक फाउंटेन बताने की कोशिश की गई। अब बताने नहीं, आप तो कह रहे हैं डैमेज किया गया। डैमेज किया गया, बिल्कुल डैमेज किया गया। 63 सेंटीमीटर का छेद किया को ड्रिल, मतलब ड्रिल करके सुराख करके 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया। बहुत पतला सा छेद है। हमने लकड़ी डाल के देखा था कि कहाँ तक जा रहा है। 2.5 फुट का शिवलिंग है और उसके करीब यहाँ तक, इस हिस्से तक ये लकड़ी गई थी। तो इन्होंने डैमेज करके कुछ एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि वहां पे एक चक्री से पानी फेंका जा सके, उसको ये फाउंटेन कहते हैं। पर ये वैसा फाउंटेन नहीं है जो आइडियली हम समझते हैं। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से शिवलिंग को डैमेज किया, जिसके भी पोजीशन में था ये। और इसीलिए जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे शिवलिंग है और मेरे ईश्वर की, मेरे आराध्य की बेअदबी हो रही है, इमीडिएट हमारा एज अ लॉयर ड्यूटी ये थी कि हमने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे शिवलिंग है और इस एरिया को तुरंत सील किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ये इस मंशा से किया गया था। नहीं, हरिशंकर जैन जी, फिर इसको फाउंटेन क्यों बताया जा रहा है? देखिए, किसी सच्चाई को छिपाने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए, फाउंटेन तो कहीं सही नहीं है। हम तो बार बार करें इंक्वायरी हो जाए। नहीं, ये जो ऊपरी हिस्सा है इसका, उसको ऊपरी हिस्सा, जी हाँ, ये ऊपरी हिस्सा को लेकर कहा जा रहा है ये फाउंटेन है। 63 सेंटीमीटर बहुत पतला सा छेद किया गया, कोई चक्री डालने के लिए। ये किया गया क्योंकि इनके पोजीशन में था। जी, इनके पोजीशन में था। हम तो आउट ऑफ पोजीशन थे। ये तो पहली बार इतने सालों बाद हुआ और है। ये आरोप भी शायद पहली बार है। जी हाँ। ये मुझे आज पता लग रहा है। मैं इतने समय से ये आज ये शायद आपने आज पहली बार बताया। जी, मैंने पहली बार बताया है क्योंकि शिवलिंग को इंटेंशनल डैमेज किया गया। डैमेज किया गया 100%। और उसका सबूत है, उसका सबूत है। स्टोर रूम में वो चक्री आज भी मौजूद है। तो ये कोर्ट के नोटिस में लाया गया था। ये लाए, अब कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है। अब पहले ये सर्वे की रिपोर्ट। देखिए सवाल ये है, बड़ी मजेदार बात है। हम कह रहे हैं ये शिवलिंग है, ये कह रहे हैं फाउंटेन है। तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि 82 गा की कि जो पीछे की दीवार है उसको खोल दिया जाए और देखा जाए कि अगर ये शिवलिंग है तो कितने नीचे तक जा रहा है और फाउंटेन है तो पानी कहां से आ रहा है, वाटर मैनेजमेंट हाँ, सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो केस चलने जाने योग्य नहीं है। अगर इनके बात में सच्चाई है तो आए कोर्ट में पार्टिसिपेट करें और कहें हाँ ये दीवार खोली जाए और हम दिखाएंगे फाउंटेन कैसे। पर उससे पहले वो क्या चाहते हैं कि 7-11 पे बहस हो जाए, मतलब मेंटेनेबिलिटी पे बहस हो जाए और ये आवाज ही ना उठाई जाए। 1991 से बाढ़ है, आप कोर्ट जा नहीं सकते और इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दीजिए। और मैं यही आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर क्लोज नहीं होगा। ये जो लीगल लड़ाई हमने लड़ी है, चाहे वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़े, पर हम लड़ेंगे जरूर। हमारे जब तक आराध्य की बेअदबी हो रही है, उनको उनका यथोचित स्थान नहीं मिल जाता है, तब तक ये लड़ाई आप रहिए एक मिनट, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं मैं एक एक कमेंट सबका जल्दी से ले लेता हूँ। सबसे पहले तस्लीम अहमद रहमानी साहब, ये तो हैरान करने वाली चीज बता रहे हैं विष्णु। ये तो किसी को भी हैरानगी, आपको भी हैरानगी हुई? देखिए, मैं ना तो लॉयर हूँ और ना हिस्टोरियन हूँ। मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और मैं इसको इसी नुक्ते नज़र से देखता हूँ। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि और भी देखी थी बरसातें, ये बरसात सियासी है, ऊपर जल तल एक हुआ है, नीचे धरती प्यासी है। ये सियासी है शिवलिंग,
ये पूरा मूवमेंट ही सियासी है, और ये दोनों हमारे आने वाली तारीख जब लिखी जाएगी तो ये दोनों फादर एंड सन इस मुल्क में बहुत ही प्रोमिनेंटली और इम्पोर्टेंट जगह मुल्क की तारीख में पाएंगे कि 30,000 जिन मस्जिदों का दावा किया गया था उसको मंदिर में कन्वर्ट करने के सूत्रधार ये हजरात थे। तो ये तो हीरोज हैं इस तो मुल्क वो के। भूल सुधार नहीं होना चाहिए। भूल हुई है या नहीं ये तो तय नहीं हुआ अभी। अच्छा, हो सकता है औरंगजेब को हम ऐसे ना, औरंगजेब ने सब किया ही ना हो। मुझे पता नहीं किसने क्या किया होगा। मैंने अच्छा, कहा आपको नहीं पता औरंगजेब ने नहीं, मोहम्मद गौरी 3-3 बार मंदिर तोड़ा, ये सब आप, अरे आप सर मेरे से ज्यादा बड़े जानकार हैं, इतिहास मेरे से बेहतर जानते हैं रहमानी जी। तो 3-3 बिना मतलब 3-3 बार मोहम्मद गौरी ने तोड़ा, हर 3-3 बार तोड़ा इसको, आप कह रहे हैं कि टूटा नहीं टूटा पता नहीं। देखिए, मैं संघ की तारीख एक है जो लिखी हुई है इस मुल्क में, और एक तारीख है जो हिस्टोरियंस ने, प्रीवियस हिस्टोरियंस ने लिखी है। किसने सही लिखी है किसने गलत लिखी है वो अब अदालतों में मामला सियासी है, सियासी मुद्दा। सुबुई खान, देखिए अमन, साफ सी बात है, जिन लोगों को लगता है कि मुद्दा सियासी है वो लोग मंदिर के लिए इस अपने आप प्रोएक्टिवली आकर इस जगह को सौंपकर सियासी मुद्दा खत्म कर दें। अगर आपको लगता है पॉलिटिकल है, सियासी आप इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं रहमानी साहब। हम ना इतिहासकार हैं, ना अगर आप कह रहे हैं आप वकील नहीं हैं, लेकिन आप एक भारतीय तो हैं। आप जानते हैं कि इस्लाम के नाम पर, रेडिकल इस्लाम के नाम पर हजारों मंदिर तोड़े गए। काशी विश्व की सबसे पुरानी नगरी है, ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, इस पर कोई बहस की बात ही नहीं है। और ये शिवलिंग जो हमें मिले हैं वहां पे और भी आई एम श्योर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। शिवलिंग को जो इंटेंशनल डैमेज किया गया, ये जो विष्णु बता रहे हैं जी अमन, देखिए इन चीज़ों पे मैं शर्मिंदा होने के अलावा और कुछ नहीं होती हूँ। और मैं आपको सच बोलूँ, मैं लॉस ऑफ वर्ड्स हो जाती हूँ कि मेरे मज़हब के नाम पर ये किया गया है। और मेरे मज़हब के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, जो लीडर्स बनते हैं मुस्लिम्स के, वो आके जब उसको डिफेंड करते हैं और भूल सुधार जैसा आपने बोला नहीं करते हैं, तो शर्मिंदा होने के अलावा। तो फिर मेरे हरिशंकर जी, एक सवाल मेरा आपसे है, फिर तो ये जो ये कहा जा रहा था कि पता नहीं था कि शिवलिंग है, मतलब हो सकता है फाउंटेन हो, हमें पता ही नहीं था, तो मतलब पता था, पता होते सोते वजू खाना चल रहा था, पता होते सोते मतलब पता था कि वहां शिवलिंग है, सबको पता था, जितने मुस्लिम है सबको पता था कि मंदिर है, तोड़ा गया है और शिवलिंग की बेअदबी की जाए, इसलिए वहां पर सब वजू खाने में सब किया गया और जानबूझ के गंदा पानी। सुप्रीम कोर्ट में जो इनके वकील हैं उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में, लास्ट हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट की हुई है, कि आप कुछ भी करिए, हमें वहां वजू खाने में वजू करने दीजिए। इतनी चीज आने के बाद भी कि समाज का एक वर्ग ये मान रहा है कि वो शिवलिंग है, तो आप वजू का ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकते, पर नहीं, जिद ये थी कि वजू वहीं पे किया जाए। और इसी के लिए हमने हाई कोर्ट का और सिविल कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि भाई वहां पे भगवान की बेअदबी ना हो। तो आप ये इंटेंशन देखिए, इंटेंशन यही है कि वजू वहां पे हो और बेअदबी होती रहे। अगर आपको लग रहा है कि एक वर्ग ये मानता है और भाईचारा है और गंगा जमनी तहजीब, तो आप कह सकते थे ठीक है, हमारे लोगों को लग रहा है समय के लिए साबित हो जाए, तब साबित हो जाए, फिर आप करेंगे, पर आपका नहीं कि हमारी वजू चालू रहे वहां पे। ये स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट में हुज़ैफा अहमदी साहब का। रशीदी जी, मतलब अगर यही सवाल मैं ले रहा हूं कि अगर हो सकता है, देखिए नजर का फेर है, मानो तो महादेव, मानो तो शिव, ना मानो तो शिवलिंग, वो फाउंटेन। मेरा सवाल ये है रशीदी जी आपसे, जो अभी विष्णु ने पूछा कि हो सकता है 1% शिवलिंग हो, 1% तो हो सकता है ना, 1% शिवलिंग हो, तब तक के लिए वहीं पर वजू की मांग करना सही या गलत? रशीदी जी, नहीं, जिस तरीके से ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि नहीं उसी जगह पर इजाज़त दी जाए, ऐसा नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं। ये कहा गया था कि वजू कोर्ट में थे, वो कोर्ट में झूठ थे। बोल रहा है। हाँ, ये अपनी बात रखेंगे नहीं तो वकील हैं, एक पक्ष के वकील हैं, उसको उसी तरीके से रखेंगे ताकि इनको संपत्ति मिले। इसमें कौन सी अच्छा, तो मांग अगर ऐसी की गई तो गलत? मांग ये थी कि वजू के लिए परेशानी हो रही है, हमें वजू करने का इंतजाम किया जाए। वैकल्पिक जगह ना, जो भी करे कोर्ट, वैकल्पिक उस जगह पे गलत, उस जगह पे गलत। कोर्ट ने जो भी कहा कि भाई डीएम इंतजाम करे, बात खत्म हो गई। नहीं, मतलब उस जगह पे अगर मांग नहीं, रशीदी जी आप अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, आप अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल है उस जगह पे अगर की जा रही थी तो गलत? सवाल ये है कि कह दीजिए गलत, ये आपको कहने में बुरा लग रहा है, जब प्रूफ होगा, और तब तक अगर डाउट है कि शिवलिंग है तब भी वहीं पर वजू होगा। कोर्ट इसको प्रूफ करे। अभी कोर्ट में है ना मेरे भाई, जल्दी क्यों करे, हड़बड़ाहट किस चीज की है? हड़बड़ाहट 350 साल। रशीदी जी आप एक हमेशा मेरे साथ डिबेट में आते हैं, मेरा सवाल सुनिए, आप बोलिएगा, मेरा एक सवाल है, आप हमेशा डिबेट में आते हैं, हम लोग हमेशा बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, सब मिलकर। मैं कह रहा हूं रशीदी जी 0.01% शिवलिंग होगा, 0.01%, तब तक के लिए उसी जगह पर वजू की मांग करना, उसी जगह पर नहीं, उसी जगह पर मांग करना, वो गलत है। ये तो आपको कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और अगर ये फाउंटेन साबित हो गया तो फिर चलता तो फिर रहेगा। क्या करेंगे आप? तो चलता रहेगा वजू, और गलती से शिवलिंग निकल आया
तो फिर आपके पाप कैसे धुलेंगे? अगर गलती से शिवलिंग निकल आया तो फिर आपके पाप कैसे धुलेंगे सर? फिर कौन से वुजू में पाप धुलेंगे? फाउंटेन निकल आया तो वो आस्था का क्या होगा आपकी? नहीं, फाउंटेन निकल आया तो आपका वुजू होता रहेगा। इस झूठ का क्या होगा? और अगर शिवलिंग निकल आया, शिवलिंग निकल आया तो क्या सवाल है? काउंटर सवाल है ना कि अगर ये शिवलिंग निकल आया कोर्ट में तो आपकी आस्था का क्या होगा? और ये आडंबर जो शिवलिंग निकल आया तो हाँ, शिवलिंग तो निकल ही रहा है। नहीं सॉरी, फाउंटेन निकल आया तो आपकी आस्था और बाबा आगे इसका क्या होगा? तो फिर वुजू उस जगह पर होता रहेगा। विष्णु, अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, विष्णु, एक मिनट, आ मुझे रहा हूं, कोई ऐसा वजू खाना दिखाइए, कोई भी ऐसा वजू खाना दिखाएं किसी भी मस्जिद में जहां मस्जिद के बीचों बीच ऐसे वॉल घेर के इस तरह का एक शिवलिंग टाइप का आकार का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें फाउंटेन निकल रहा है। और एक बात और कहना चाहता हूं, इसके ऊपर शेड लगा हुआ है। अगर ये फाउंटेन होता और पानी ऊपर तक जा रहा होता तो शेड नहीं लगा होता। हिंदुस्तान की हजारों मस्जिदों में, एक में नहीं, शेड लगा हुआ फाउंटेन होता है। बिल्कुल वुजू इस खाना, टाइप का आप दिखाएं मुझे, ये हौज होता इस टाइप का है, दिखाएं हौज मुझे। के ऊपर शेड भी होता है, बीच में फवारा आपकी नजर में फवारा है ये? आपकी नजर में फवारा है? मेरी नजर में फवारा है। ये अभी तो तय नहीं हुआ। और आपने कैसे कह दिया बाबा आगे? तो यहाँ तो मैं तो पूछ रहा हूँ फाउंटेन या शिवलिंग, मैं तो पूछ रहा हूँ फाउंटेन या शिवलिंग, मैं तो पूछ रहा हूँ फाउंटेन। आपने कैसे कह दिया फाउंटेन है? मैं तो कह रहा हूँ फाउंटेन या शिवलिंग, तो इसीलिए इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि नीचे वाली, अमन जी इसलिए मैं कह रहा हूँ नीचे वाली वॉल तोड़े ना और देखें। तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए, इसका मतलब नीचे सर्वे होना चाहिए। नहीं उसका जांच क्या हो रही है? नहीं, जांच नहीं होने दे रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि केस ही नहीं चल सकता है। करेगा, कोर्ट समझेगा ऊपर तक भी जांच जांच करेगा। का विरोध हो क्या रहा है। मांग? हाँ, ये तो हरिशंकर जांच का जैन, विरोध है हरिशंकर इनका। जैन, एक देखिए मिनट। ऐसा है, जो एप्लीकेशन दी गई है कि दीवार हटा के देखा जाए, उसका तो पुरजोर विरोध हो रहा है। क्या दीवार तो हटा ही नहीं सकते, दीवार हटाकर सर्वे होना चाहिए, विरोध तो इन लोगों क्योंकि ने सच्चाई आ जाएगी साथ में। लेकिन रशीदी जी साथ हैं, दीवार हटाकर सर्वे होना चाहिए, वो साथ हैं इसके। मेरी बात सुनिए, आप विरोध- साथ हैं ना? जब पहले कोर्ट का ऑर्डर आया कि सर्वे हो तो एक पर्टिकुलर जगह तक था। जब ये लोग अंदर जाने लगे, फाउंटेन को क्या बचाना, होने दीजिए। फाउंटेन को क्यों बचाना? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पता लग जाएगा भाई। इसी सवाल पे क्यों अटके हैं? साबित होंगे, ये दोनों झूठे साबित होंगे। मैं कह रहा हूँ रशीदी जी, आज मैं आपके साथ हूँ, मैं आज आपके साथ हूँ। रशीदी जी, मैं एक काम करता हूँ, आज मैं आपके साथ हूँ। ये दोनों जो हैं, ये दोनों झूठे साबित हो जाएंगे। एक बार पता लग जाए फाउंटेन की गहराई कितनी है, वाटर मैनेजमेंट ये सिस्टम साबित क्या, कर दीजिए। मांग कर दीजिए, होनी चाहिए। बाबरी मस्जिद में झूठे साबित हुए। बाबरी बात और अरे राम वाह, मंदिर, क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? ठीक है साथ- अरे बिल्कुल गलत। हाँ, अरे ना ना ना, आप बोलिए। बिल्कुल ये गलत, बाबरी मस्जिद में एकदम गलत। एक एक करके। नहीं 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 नहीं। हरिशंकर जैन जी, आप बोलिए देखिए ऐसा है, एक एक करके। अयोध्या केस में मैं 30 साल रहा और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप पढ़ लीजिए पूरा, कहीं लिखा है जो आप कह रहे हैं। मैं सुन, एक बार मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ। आपने जजमेंट नहीं पढ़ा? अरे बोलने दीजिए। ये नहीं कहा कि हमें कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे साबित हो कि मंदिर का मैं आप बोल दीजिए कौन ये तो बोलने तो दीजिए। चल जाएगा आप एक मिनट, ठीक है, बड़े वकील हैं आप। ठीक है, अब माइक नहीं है, अब आप बोलिए। ऐसा मैं है, माइक लाऊंगा तभी। एक मिनट, आपने सुप्रीम कोर्ट का एजेंडा पढ़ा है? जो अब नहीं एक नहीं, एक करके, एक एक करके, एक एक करके। देखिए, जो आदमी ये कहे मंदिर, जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग के बाद कि पहले तो मस्जिद हमारी नहीं तोड़ी थी, पर समय के अंत में हम कभी दोबारा वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद किस व्यक्ति ने कहा था कि समय के अंत तक वहां पे मस्जिद रहेगी? पहले तो नहीं तोड़ी थी मंदिर, अब तोड़ के बनाएंगे। ये जो बैठा है रशीदी आदमी, ये यहाँ पे बैठ के ये बातें कर रहा है। चलिए, तो आप भी लफ्जों का चयन करिए, समझ गए? आपके सीनियर, आप भी सही से बात करिए, आप भी सही से बात करिए। हरिशंकर जैन, आपने आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उस तरह से आपका भी संस्कार नहीं है। चलिए विष्णु जी, हरिशंकर जैन जी, आप बोलिए। आपने माइक सुप्रीम नहीं है कोर्ट वहाँ के पर, जजमेंट का ऑडियो नहीं जा कंटेंट रहा है। दिया। हरिशंकर जैन जी, उनका ऑडियो नहीं जा अरे रहा भाई है। सुनिए माइक मेरे तो, पास है, आप मेरे बोलिए। संस्कार आपसे बहुत अच्छे हैं, है ना? इसीलिए अगर कोई सीनियर बोला तो आपको उसको बोलने देना चाहिए। रशीदी जी, वो मेरे बड़े हैं, ये अलग बात है कि वो केस में मेरे तो नहीं, खिलाफ आपने हैं, कहा कि ये लेकिन कौन मेरे से बड़े- वकील आपके हैं? खिलाफ नहीं, ये कौन से औरंगजेब के वकील खिलाफ हैं? है वो। आप हर समय वो औरंगजेब कभी के कहते हैं खिलाफ है। तमाचा पड़ेगा, भाई, कभी कहते हैं दिक्कत कौन से क्या वकील है? हैं? ये कौन सी दिक्कत भाषा ये होती है, है? रशीदी जी कह रहे हैं वो मेरे खिलाफ है, वो औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप आप औरंगजेब को अपने आप से क्यों जोड़ते हैं? औरंगजेब ने तो तोड़ा है। चलिए, मैं संगीत रागी जी आ रहा हूँ, मुजीबुर भाई आ रहा हूँ, लेकिन औरंगजेब पहले की कबर पे तो हरिशंकर फतिया जैन जी पड़ा बोलेंगे। जा रहा है। औरंगजेब की कबर पे तो फतिया पड़ा जा रहा चलिए, अब है। आप बोलिए, ऑडियो वहां नहीं जा रहा है, यहाँ ऐसा माइक है। है, हाँ, एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट। मैंने वर्ड एजेंडा नहीं कहा, एजेंडा कहा है। एजेंडा पार्ट ऑफ जजमेंट जो 167 पेजेस का लगा हुआ है जजमेंट के साथ, और पूरा जजमेंट 5 के दस्तखत है, एक है उसमें साफ साफ लिखा है कि भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था और यहाँ मंदिर बनी हुई थी। ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप जजमेंट पढ़िए तो पूरा। इसमें सवाल ये है, जो रशीदी जी कह रहे हैं, सवाल ये है कि ये चीज हरिशंकर जी कब जाकर थमेगी? मतलब कहीं पर भी धार्मिक अतिक्रमण का कुछ खबर आ रही है तो आप दोनों वहां पर नजर आ रहे हैं, अयोध्या देखिए, ऐसा में, है। मथुरा में, काशी में, कुतुब मीनार में, और ये हम 500 साल
हमने जो है 500 साल बाद, 497 साल बाद राम मंदिर, 350 साल बाद काशी, अब हम कुतुब मीनार में 822 साल पीछे चले गए हैं। तो कोई कट ऑफ डेट है, कोई कट ऑफ लाइन होगी किससे पीछे की हम भूल सुधार नहीं करेंगे? हम बता रहे हैं, हाँ ये बताइए। 1192 कट ऑफ डेट है। 1192 जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था और उसके सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, वो तो रिस्टोर हो गया। 1192 कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर जितने मंदिर तोड़े गए हैं, एक का हिसाब कानून के हिसाब से लूंगा। 1192 कट ऑफ डेट हो गई। चलिए आज आप क्लियर हो अपनी कट ऑफ गया, आज डेट मान क्लियर हो गया। लीजिए। आपको बुद्ध और जैन पे बहुत भरोसा है, तो आप अपनी कट ऑफ डेट मान लीजिए और आप केस फाइल करिए। किसने रोका है? यहाँ पे मीडिया चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने से बुद्ध और जैन की लड़ाई लड़िए कोर्ट में। आइए कोर्ट में लड़ाई लड़िए और एक नई कट ऑफ डेट बना लीजिए। कट ऑफ लिस्ट क्यों वो भी आएगा, वो भी नंबर आएगा, पहले इसका हो जाए ना, वो भी नंबर आएगा। आइए अब करिए, संगीत रागी, बुद्ध पहले और संगीत जैन के रागी, लिए करिए। आप तो बुद्ध परस्ती के खिलाफ संगीत हैं। रागी, संगीत रागी, ये जो मेरा सवाल था हरिशंकर जी से, 1192 कट ऑफ है, मतलब उसके बाद की सारी भूल सुधार होगा। लेकिन सवाल ये है जो बार बार पूछा जा रहा है, इतिहास की भूल सुधारने के चक्कर में वर्तमान में माहौल खराब हो रहा है। देखिए, हरिशंकर जैन हैं और विष्णु जी जैन हैं। वो लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? भगवान राम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भगवान शंकर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भगवान कृष्ण के लिए लड़ाई रहे हैं। हम में कोई अंतर नहीं है, इंडिक रिलीजन्स में कोई विद्वेष आपस में नहीं है, वो सब एक दूसरे के उपांग हैं। अंतर वहाँ है जो इनटॉलरेंट रिलीजन्स हैं, जो अपने अतिरिक्त पूरी दुनिया को दुश्मन मानते हैं, वो इस्लाम है। अपने अतिरिक्त पूरी दुनिया के जितने रिलीजन है उसको दुश्मन ही मानते हैं, उनके मानने वाले काफिर हैं उनकी नज़र में। और उसी नियति से आकर के यहाँ के मंदिरों को तोड़ा। इसलिए उन्होंने कहा कट ऑफ डे 1192। इस देश में हमसे मत विश्वास कीजिए। अरे डिस्कवरी ऑफ इंडिया कम से कम नेहरू का तो पढ़ लेते हैं, जिसमें नेहरू लिखते हैं कि इस्लाम के आने से पहले भारत में धर्म के लिए इस प्रकार का युद्ध और दूसरे के स्थलों को, पूजा स्थलों को तोड़ा नहीं जाता था। अपवाद हो सकते हैं। अब रही बात, प्लीज प्लीज एक करके बोलेंगे, डिबेट नहीं, एक एक करके सबकी बात प्लीज। अब रही बात, देखिए नंदी जिस ओर देख रहे हैं अपने आप में यह प्रमाण है कि वो पूरी जगह भगवान शंकर की है। ये इतना ही काफी है इस बात को तय करने के लिए कि वो मस्जिद नहीं है, वो एक बर्बर मलेच्छ इस्लाम में विश्वास करने वाले आक्रांता के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ करके वहां पर मस्जिद खड़ी की गई है। और एक बात और बता देना चाहता हूं, यह अभियान रुकेगा अब नहीं। और सारी सनातन फाइलें खुलेंगी। मैं कह रहा हूं, मैं इसका कारण बता रहा हूं। ये अभियान अब मैंने इसलिए कट ऑफ डेट पूछ ली थी, मैंने इसलिए ये अभियान अब रुकेगा नहीं। और एक बात मैं जिक्र करना चाहता हूं, जैसे 1192 से पीछे नहीं जाएंगे। जैसे चाणक्य को चंद्रगुप्त मिला था, उसकी इच्छा थी, जैसे रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद की तलाश थी, भारत को वो नरेंद्र मिल चुका है। और मैं आपको यकीनन कह रहा हूं, ये नया सांस्कृतिक आंदोलन जिसकी शुरुआत अयोध्या मूवमेंट से हुई है, भारत का हिंदू अब रुकेगा नहीं। वो ये जवाब सवाल पूछेगा कि 1947 के बाद भी इस देश के राजनेताओं ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए क्यों प्रयास नहीं किया। मुजीबुर रहमान है। मुजीबुर भाई, जब इस तरह की लड़ाई की बात या इस तरह के संघर्ष की बात, लड़ाई नहीं संघर्ष, सियासी संघर्ष या कोर्ट वाले संवैधानिक संघर्ष की बात की जाती है, तो ये तो सभी भारतीयों का संघर्ष है। रहमानी जी का भी है, रशीदी जी का भी है, हमारा भी है, आपका भी है, और आपके पूर्वजों का भी संघर्ष है, क्योंकि उन्होंने भी अत्याचार सहा। तो ये लड़ाई तो हम सबको मिलकर नहीं लड़नी चाहिए मुजीबुर भाई, क्योंकि मतलब ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि फिर औरंगजेब से नहीं जोड़ना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं मुजीबुर भाई। देखिए, कोर्ट में कोई लड़ाई होती है तो एक पक्ष नहीं होता, दो पक्ष होते हैं, और दोनों पक्ष जो है संविधान की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। उसमें से चाहे कोई जीते कोई हारे, लेकिन दोनों ही संविधान के लिए लड़ रहे होते हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे होते हैं दोनों पक्ष। और यहाँ पर अभी विष्णु जैन जी ने खुद इसको साबित कर दिया कि ये शिवलिंग है या फुवारा है। उन्होंने खुद तथ्य दिए कि वहाँ पे एक पुरानी चक्री भी मिली है जिससे पानी फेंका जाता था। तो जब चक्री भी मिल गई है तो ये साफ जाहिर है कि वो चक्री से फुवारा इस्तेमाल होता था, वो फुवारा
है। अगर फुहारा नहीं होता तो चक्री नहीं मिलती। वो कह रहे हैं डैमेज करने की कोशिश की। नहीं, चक्री मिली है जिससे पानी फेंका जाता था। उन्होंने खुद कहा, अभी जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, तो अब इसमें कोई क्लियर ही वो कह रहे हैं वो चक्री मिल गई, इसका मतलब वो फव्वारा था, वो स्टोर रूम वाली जो आप बात तो बता अगर रहे आप मेरे शिवलिंग को डैमेज करके उस पर चक्री लगा दें तो फवारा हो गया। यही तो लड़ाई है। अभी तो फुहारे के सबूत है ना, बाकी तो भाई को तो हुआ होगा में है ना, इसी चीज सबूत पे तो फुहारे के मिल गए ना, बात ही यही है। सबूत तो फुहारे के मिले हैं। इशू डिबेट यही है, तो अलग बात हो गई ना। पॉइंट इन इशू डिबेट ही यही है। मैं तो इनको एक्सपोज कर रहा हूं कि किस तरह से मेरे शिवलिंग को डैमेज करके उसको फवारे में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। ये बात मैंने रखी। मैंने नहीं कहा कि फवारा है। अगर आप आज मेरे मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दो तो मस्जिद हो जाएगी। विष्णु जी, हरिशंकर जी, मेरा सवाल ये है, ये जो सवाल है, मैं कई सवाल लेकर आया हूं जो लगातार लोग, जब मैंने शो की बात करी तो लोगों ने सवाल भेजे हैं कि ये अगर असली शिवलिंग है तो 250 साल से जहां शिवलिंग की पूजा हो रही वो क्या है फिर? मैं बतला रहा हूँ। हाँ, ये मतलब असली गर्भगृह अगर ये बिल्कुल मिसनोमर है। ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग जो आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जी जी, जहाँ भगवान शिव ने स्वयं निर्धारण किया था लाखों साल पहले, वो जगह यही प्लाट नंबर 9130 है, जिसमें तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद ये जो सामने है, ये है। यस, ये ज्योतिर्लिंग ये भी ज्योतिर्लिंग तो नीचे है। उस एरिया में टोटल 56 ज्योतिर्लिंग, 56 ज्योतिर्लिंग है जी, और उसमें वन ऑफ देम ये है। मैं तो ये गर्भगृह ये है। गर्भगृह के बाहर का ये मैं आपको ये बतला रहा हूँ। अहिल्याबाई होलकर ने 1770 में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। जी बिल्कुल, वो न्यू टेम्पल है। हाँ। ओल्ड टेम्पल, ओरिजिनल टेम्पल यही है। नहीं, जहाँ पर तो अभी जहां पूजा हो रही है 250 सालों से, वो काशी विश्वनाथ वो नहीं है? काशी विश्वनाथ है। सांकेतिक ज्योतिर्लिंग, सांकेतिक है। सांकेतिक है। वहां 250 साल से जो पूजा हो रही है मैं वो बता रहा हूं। सांकेतिक है। ओरिजिनल स्थान तो यही है ईश्वर का। और ये यूपी एक्ट, हाँ बोलिए। 1997 मतलब तो ऋषि जी, सीधी जी, मतलब ये मजाक- तो मेरे ख्याल से हंसना तो नहीं चाहिए, कम से कम देखिए मजाक नहीं अमन जी, उड़ाना। मजाक। अमन जी, इसीलिए अमन अरे जी, सुनिए, एक मिनट, अरे सुनिए, आप बोलिए, ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो आप नहीं जा ऐसा रहा, है? ऑडियो नहीं जा रहा, एक मिनट। हाँ, ऐसा है? हरिशंकर जी आप बोलिए, आप उड़वाने दीजिए। बोलिए बोलिए। हमारा धर्म है, हम उड़वाएंगे, आप उसकी परवाह मत कीजिए। 1997 सुप्रीम कोर्ट 4SCC पेज 606 पढ़ लीजिए। उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने लिखा है कि ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग यही है जहाँ मैं कह रहा हूँ। और अभिमुक्त एरिया 5 करोड़ का भगवान शिव ने बनाया था लाखों साल, करोड़ों साल पहले। और दिस इज सेंट्रल पॉइंट। और इस एरिया में जो ज्ञान व्यापी जिसको बोलते हैं, वहाँ 56 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें एक ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, और जिसका कोई लेके जिसके ऊपर इन्होंने मस्जिद मुझे तो अगर ये फाउंटेन है तो सौंप दीजिए, बात ही खत्म। फाउंटेन के लिए क्या लड़ना? फाउंटेन इतना प्रिय कैसे हो गया? एक तरफ ज्योतिर्लिंग की लड़ाई है, एक तरफ फाउंटेन की लड़ाई है, और आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं। फाउंटेन तो प्रिय, उसका तो कोई स्थान नहीं होता इस्लाम में। नहीं, फाउंटेन मतलब ही नहीं है। फाउंटेन के लिए क्यों लड़ना? फाउंटेन है तो सौंप दीजिए, लड़ाई खत्म हो गई। साधी प्रज्ञा जी, देखिए, सबसे पहली बात अमन जी, मैं यहाँ पर विष्णु जैन जी और उनके पिताजी यहाँ पर हैं, तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और बधाई देती हूँ कि सनातन संस्कृति में जो आपका योगदान है वो भारत की आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी। और जब जब सनातन संस्कृति की बात होगी, इन मंदिरों को याद किया जाएगा, तो आप दोनों का नाम शिलालेख पे लिखा जाएगा, ये मैं ज़रूर कहती हूँ। और एक चीज़ जो भी पिताजी ने यहाँ पर बात रेफर की, रहमानी जी ने भी कहा याद रखा जाएगा, लेकिन उनके भाव कुछ और थे, उन्होंने दूसरी सेंस में कहा है ना। लेकिन मैं जो पिताजी ने अभी बात यहाँ पर कही है, मैं उसको पुष्टि देते हुए स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड 26वां अध्याय श्लोक नंबर 130 से 132 उसकी मैं बात करती हूँ। एक श्लोक आता है, अविमुक्तं महत् क्षेत्रं पंचक्रोश परिमितम, मतलब जो अविमुक्त पूरा परिसर है, भगवान शिव का नाम अविमुक्तेश्वर भी रहा है, वो पूरा 5 कोस तक फैला हुआ था। उसका अगला श्लोक आता है, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मेरे ख्याल से हमारी सारी बातों को पुष्टि मिल जाएगी। बहुत सुंदर है। दृश्यते सर्वंग सर्वः काश्यांग विश्वेश्वरास्तता, इसका मतलब जो भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग है वो इतना ऊंचा था कि 10 किलोमीटर के पैरामीटर में, जो पिताजी ने कहा 5 कोस के, उसमें कहीं पर भी खड़े होकर आप उसके दर्शन कर सकते थे, यानी जानते हैं उसको खंडित किया गया है। यहाँ पर विष्णु जैन जी की बात पर भी स्टैंप लग जाती है। इसीलिए अब दुख किस बात का है, पीड़ा किस बात की है? 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय
एक समुदाय ने चयन किया दूसरे देश में जाने का, जो लोग यहाँ पर रुके उन्हें हमने सहर्ष स्वीकार किया। क्या आज उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि वो हमारी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करें? दूसरी बात, जब जब आक्रांता भारत में आए तो उन्होंने भारत पर तो हमला किया ही किया, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, अयोध्या, काशी, मथुरा पर हमला क्यों किया? वहां पर तो इतनी उस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं थी, क्योंकि वो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते थे, हमें नीचा दिखाना चाहते थे, हमें तोड़ना चाहते थे। लेकिन आज ये काम जो आप लोग कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगी, भारतीय गर्व का मुद्दा है। हमें अपने मंदिर वापस चाहिए और ये अभियान नहीं रुकेगा। अब जो चल गया है, हिंदू नहीं थमेगा। जब तक हमारा अधिकार हमें नहीं मिलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे और बार बार आवाज उठाएंगे, चाहे कोई इसे दुनिया। विष्णु भाई सही कह रही हैं, नहीं बैठेंगे मतलब अभी, क्योंकि अभी लग रहा था अयोध्या, काशी। मुझे एक बार अंबर से अच्छा जल्दी से, हाँ प्लीज। देखिए अमन, मंदिर का प्रश्न किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है, ये मंदिर का प्रश्न भारत के संतों का और भारत के हिंदू समाज का प्रश्न हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अभियान नहीं रुकेगा। चलिए विष्णु जी, नहीं रुकेगा। मैं एक बात, फिर हरिशंकर जैन जी, फिर मैं अंबर चाहता हूँ। राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 116 117 में एक बात कही और बात मेरे घर कर गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर बनाने का जो संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट होता है। ऐसा हो सकता है कि मेरा मंदिर, मेरी देवता की मूर्ति बाढ़ से, अर्थक्वेक से कोई आक्रांता आके तोड़ दे, पर जिस व्यक्ति ने संकल्प लिया है मंदिर बनाने का, वो संकल्प रहेगा। और समय के अंत तक हिंदू लॉ यही है कि अगर मंदिर था तो मंदिर था, है और रहेगा। अगर इनका इस्लाम ये कहता है कि मस्जिद है, थी और रहेगी, तो हिंदू लॉ भी यही कहता है। और इसीलिए सवाल ये उठता है, प्रायर इन टाइम कौन है? अगर हम प्रायर इन टाइम है, हम वहां पे प्रायर इन टाइम है, अगर हम वहां पे प्रायर इन टाइम है, तो वो जगह हमारी होगी। क्योंकि देखिए, जो हम एक पूजा करते हैं, हमारी आस्था है, हम मूर्ति पूजा करते हैं। अगर आपने हमारी मूर्ति को तोड़ा है तो उसको रेस्टोर किया जाना इस देश की संवैधानिक ड्यूटी, संवैधानिक सेटअप में ये फंडामेंटल ड्यूटी है सबकी। और इसलिए मैं बात कहना चाहता हूं, अमन भाई, आप आज जाके जरा भोजशाला की कभी आपको मौका मिले तो उसके जरा स्थिति देखिएगा। ट्यूसडे को हिंदू पूजा करता है, फ्राइडे को ये नमाज पढ़ते हैं मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर, और वहां ऑन एफिडेविट बता रहा हूं, थूका जाता है यज्ञशाला में, जो संस्कृत की ऋचाएं उसको मिटाया जाता है, और हम चुप बैठे रहे, भाईचारे के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे चुप बैठे रहे। अगर आवाज रेस की तो आप सियासी हो गए, अगर आवाज रेस की तो आप कम्युनल हो गए। तो ये किस तरह का हमने देश बनाया है कि जहां पे अपने मंदिर, अपने ईश्वर, अपने आराध्य के सम्मान के लिए लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकते। हरिशंकर जैन जी, एक सवाल ये भी है कि ये जिस तरह राम मंदिर मामले में वो टाइटल सूट था, आस्था का सवाल नहीं था। वो बार बार ये कहा जा रहा था कि आस्था नहीं है, टाइटल सूट है, इस जमीन के अधिकार का मामला है। तो ये आस्था का सवाल है या संपत्ति का विवाद है? ज्ञानवापी नहीं, आस्था संपत्ति से अलग निकलिए, ये धार्मिक अधिकार का मामला है। उस जगह पर मंदिर हैं, अनवरत पूजा हो रही थी, सन 36 में एविडेंस से पूजा हो रही थी, सन 47 के बाद पूजा हो रही थी, सन 90-92 तक हो रही थी। जब मुलायम सिंह का शासन आया तो माँ श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी गई, और 96 तक कमीशन गया है, वहाँ मंदिर का अस्तित्व मालूम पड़ा है, कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो बात यह धार्मिक आस्था का नहीं है, धार्मिक अस्तित्व का है, और वहाँ धार्मिक अस्तित्व आज भी है। लेकिन कहते हैं अभी तो मस्जिद, क्योंकि अभी तो मस्जिद है, नहीं, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। सर मैं बता रहा हूँ, अच्छा हाँ, आ रहा हूँ, एक मिनट, पहले अंबर, फिर रशीदी जी, फिर मुंडियाल जी, रहमानी जी आ रहा हूँ। हिंदू लॉ बड़ा साफ है कि अगर एक बार देवता बैठ गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो देवता को अगर आपने हटा भी दिया तो जगह पूजनीय रहेगी और देवता की रहेगी। ये लॉ बड़ा क्लियर है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जजमेंट में कहा है। और जी एक मिनट, हाँ रहमानी जी आप बोल लीजिए, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सवाल है कोई आपका हरिशंकर जैन जी से? मैं कह रहा था, नहीं, मेरा स्टेटमेंट तो कोई दूसरा होना था। अभी संगीत रागी जी ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की बात अगर हुई है तो जो अभी 300-350 मंदिरों को डिमोलिश किया है कॉरिडोर बनाने के लिए, वहाँ वो सब प्राण, आपको बुरा लगा, दुख हुआ? प्रतिष्ठित, आपको बुरा लगा, दुख हुआ? मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आपको बुरा लगा तो इसके लिए बुरा नहीं लगा। आपको वहां जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए मंदिर तोड़े गए, आपको बुरा लगा। आपको ज्योतिर्लिंग के लिए नहीं बुरा लग रहा, तो फिर ये तो चिढ़ाने के लिए है सर। मुझे बुरा लगा या नहीं लगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मोदी जी को अच्छा लगा या बुरा लगा जो 350 और योगी जी तो और भव्य काशी विश्वनाथ आप गए हैं? वैसे रहमानी भाई आप गए हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर? एक बार जाइए, आपके विचार बदल जाएंगे।
एक बार दर्शन करिए बाबा के। मैं सबके दर्शन कर लूंगा, मुझे कोई नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ उनकी बात का जवाब दिया कि एक जगह प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो प्राण बरकरार रहता है। इसका जवाब मैं दे रहा हूं कि जो 350 और जगहों से हटाया गया तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा है या नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बोलिए। ऐसा है हिंदू ला एक मिनट हाँ बोलिए हरिशंकर जी। हिंदू ला में ये व्यवस्था है, अगर हम लोग मुसलमान तो जिद्दी नहीं है, अगर जरूरत पड़ जाए तो शिफ्ट किया जा सकता है। नहीं। अगर आप 350 मंदिर की बात कर रहे हैं तो वहां पर लोगों ने अपने विचार से शिफ्ट किया है। हरिशंकर जैन जी, मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं गलत, वैसे मैं कानून के आप लोग जानकार हैं, 1994 सुप्रीम कोर्ट इस्माइल फारूकी केस जी, उसमें तो ये शायद है कि मस्जिद में नमाज इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। नहीं है मस्जिद अभिन्न अंग नहीं, जी हाँ, नहीं है ना, तो मस्जिद शिफ्ट की जा सकती है। मस्जिद शिफ्ट की जा सकती कहीं भी आप तो हमने अपनी राजीव धवन का ये आर्गुमेंट था कि इस्माइल फारूकी को रिव्यू किया जाए, जिसके लिए 8 महीने हियरिंग चली और वो रिव्यू नहीं किया गया। पैरा 86 इस्माइल फारूकी पर राजीव धवन ने मामले में राम मंदिर मामले में 8 महीने सुनवाई की और क्या कहते हैं इस्माइल फारूकी का तो पैरा मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, उसने होल्ड किया गया था। यू आर एब्सोल्युटली राइट जी। हाँ, अब पहले हम जल्दी से, क्योंकि उनियाल जी भी है, रशीदी जी भी है। हमारी ही संस्कृति और हमारा ही आध्यात्म है जिसमें हम देवता का आह्वान करते हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और 10 दिन बाद उसी मूर्ति को कहते हैं कि माँ अब बाद में अब तुमको हम विसर्जित कर रहे हैं। ये हमारी, वहां पर हम तोड़ते नहीं है, हम विसर्जित करते हैं उस जगह को ये करने। चलिए बोलिए अंबर, जिसका जिक्र अभी साध्वी प्रज्ञा जी ने किया, ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं होगी? जैसे राम मंदिर मामले में भी थी कि कोर्ट के बाहर चीजें हो जाए, सेटल हो, एक मिसाल पेश की जाए सेकुलरिज्म की, गंगा जमनी तहजीब की, भाईचारे की। ये एक और कहीं ये ना हो कि ये भी कोर्ट से फिर फैसला हो, फिर मंदिर पता लगे, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं होगी मुस्लिम पक्ष के लिए? ये एक बहुत अच्छा मौका है मेरे ख्याल से, क्योंकि पता सबको है वो मंदिर है। जी बिल्कुल, ये बात मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कह रही हूँ और पहले से कह रही हूँ। राम मंदिर के समय में मैंने ये बात कही थी कि हम खुद ये वॉलंटरली, हम जो 3 बड़े स्थान हैं जिनकी हिंदू मांग करते हैं और बड़ी उनकी एक धार्मिक बड़ी आस्था है, जैसे कि हमारे लिए काबा है, मक्का है, वैसे ही हिंदुओं के लिए 3 अयोध्या, मथुरा, काशी है, जिन पे राजनीति की जाती है। वो लोग जो बात भी करते हैं कि हमें इसको आपसी सहमति से, भाईचारे को मेंटेन करने के लिए दे देना चाहिए खुशी से, लेकिन ओवैसी जी आवाज लगाते हैं, हैदराबाद से बरेली वाले भाई साहब भी आवाज लगा देते हैं कि मुसलमान दब के नहीं बैठेगा। हम सब जानते हैं कि इस देश में आक्रांता आए, उन्होंने क्या किया? वो अमन की आशा तो लेकर नहीं आए थे इस देश में, उन्होंने इस देश को लूटा। हिंदुओं के जो इतिहासकारों का कहना है 40,000 मंदिरों पर आक्रमण हुआ। आप 40,000 छोड़ दीजिए, 1,000 हम कम से कम बात कर लेते हैं और उसमें भी हम कम से कम आजादी जो 3 बड़े स्थान हैं, क्या हम उनको खुशी से नहीं छोड़ सकते? जिनके साक्ष्य है, जिनके कितने सारे परिणाम है, और जो विष्णु भाई साहब ने अभी सारी बातें साक्ष्य हैं अभी भी। तो हमें सबसे पहली बात, इस्लाम के सिद्धांतों के हिसाब से ऐसी जगहों पर नमाज नहीं हो सकती, ना ही वुजू हो सकती है। तो आप क्यों जिद लगा के बैठे हैं? ये सिर्फ सबसे ज्यादा संकेत दिखाता है कि आप खुद राजनीति करना चाहते हैं और फिर आप दूसरी तरफ अपने आप को बेचारा दिखाना चाहते हैं। आप भाईचारे की नमाज क्यों नहीं हो सकती? जो जगह लिटिगेशन में आती है, जिस पर झगड़ा है, विवाद है, वहां पर नमाज नहीं हो सकती। और दूसरी बात, इस्लाम में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है और हम सब जानते हैं, एक मुसलमान जानता है कि मस्जिद नमाज के लिए ज़रूरी नहीं है। आप नमाज कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, घर पे पढ़ सकते हैं, कुर्सी पे बैठकर पढ़ सकते हैं, खड़े होकर पढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ जिद है, राजनीतिक अपनी इच्छा शक्ति और अपनी इच्छाओं। मैं आगे बढ़ूंगा, उनियाल जी एक कमेंट लूंगा। वो तस्वीरें एक बार, जो सर्वे रिपोर्ट की जो तस्वीरें आई थी, एक बार वो भी डाल दीजिए। वो विष्णु जैन से मैं समझूंगा कि जो मंदिर के साक्ष्य हैं, वो मंदिर के साक्ष्य वाली तस्वीरें, सर्वे। पहले उनियाल जी। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग कितना जबरदस्त हमारे अपने और हमारी आस्था का प्रतीक है। मुझे लगता है कि ये सब सुनने के बाद, ये देखने के बाद, जैसे विष्णु जी ने अभी बताया कि वहां पर हमारे शिवलिंग पर, हमारी आस्था पर, हमारे आराध्य पर 63 सेंटीमीटर का छिद्र किया गया है और वुजू में उस बहाने से कितनी तरह से उसको अपमानित किया जाता रहा है। और आज दरिया दिल बना के और हमारी छाती पर लगातार मूंग दलने के बाद भी ये आगे बढ़कर नहीं कह सकते कि हाँ आप आगे बढ़िए। मुझे तो ऐसा लगता है कि चाणक्य का वो श्लोक बिल्कुल चरितार्थ होता है, यस्ते नास्ति संप्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अमन, जिस व्यक्ति की अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्र क्या करेंगे? साक्ष्य दिख रहे हैं, इसका मतलब उन अंधे व्यक्ति के जैसा है जिसको शीशा दिखाया जा सकता है। साक्ष्य दिखाइए विष्णु भाई, साक्ष्य दिखाइए। ये तस्वीरें देखिए, ये यहाँ बताइए, ये सर्वे रिपोर्ट की तस्वीरें हैं? जी नहीं, सर्वे रिपोर्ट की तो नहीं है, तस्वीरें पहले की राम प्रसाद जी ने खींची हुई, जो 1970 से वहाँ पे बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थे,
तो ये जो आपने नहीं, अभी नहीं, ये वो तस्वीरें वापस डाल दीजिए जो तस्वीरें हैं, एक्सटीरियर की जो तस्वीरें हैं। हाँ ये जी ये अब ये देखिए यहाँ पे शिवलिंग नुमा ये आकृति। शिवलिंग है और ये आला बना हुआ है। ये जो आला है ये देवी देवताओं को रखने का आला होता है मंदिर में, और ऐसे आले करीब 25 से 30 आले मस्जिद के अंदर भी हैं, मस्जिद सो के अंदर, कॉल्ड मस्जिद के अंदर। ये जो आपको पिलर है ये आपको हिंदू मंदिर ये के सारे पश्चिमी पिलर दीवार का पिलर है। ये पश्चिमी पश्चिमी दीवार। ये पश्चिमी दीवार है। इसी के बाहर और ये प्लिंथ दीवार पे आधी तोड़ दी गई है, आधी इसके तोड़ बाहर दी गई। प्लिंथ पे लोग श्रृंगार गौरी की पूजा कर रहे हैं। इसके ये प्लिंथ पे मस्जिद की दीवार है। ये मस्जिद इसी के ऊपर इनका डोम खड़ा हुआ इसी है, पे डोम रुका हुआ इसी है। पे डोम रुका हुआ है और इसके प्लिंथ पे लोग श्रृंगार गौरी की पूजा कर रहे हैं। इसी वेस्टर्न वॉल के बाहर प्लिंथ है जहां पे श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है। ये जो आपने भी वेस्टर्न वॉल दिखाई, ये पूरी वेस्टर्न वॉल, एक बार फिर से दिखा दीजिए। हाँ, वेस्टर्न वॉल, ये पूरे घंटियां बनी हुई हैं, ये पूरे ये हिंदू, मस्जिद की दीवार है, ये मस्जिद की दीवार है, दक्षिणी दीवार। इसी जी पर मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है। इसी पे गुंबद रुका हुआ और है। इसमें जो हाथी और गणेश जी है सबको आपने डेसिक्रेट कर ये- दिया, ये तोड़ दिया शिवलिंग नुमा आकृति। ये शिवलिंग नुमा आकृति या आले बने होते हैं। आज की डेट में शिवलिंग मिट चुका है, अभी ये शिवलिंग नहीं है आज की वस्तु स्थिति में। और ये जो आला बना हुआ है ये देवी देवताओं को रखने के लिए आला था, और स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि छेनी हथौड़ी से मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। हरिशंकर ये जी, पश्चिमी दीवार है। ये वेस्टर्न। ये देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर जरा सा एक बार भैया नीचे करिएगा इसे। तो वहां पे क्या कहते हैं, गणेश जी और हाथी को जो बाहर निकलता था जिनका वो पूरा आकार, उसको तोड़ दिया है और वो पिलर वैसे का वैसा ही वो है। दरवाजा भी जी, था और वैसे यही आकृति मस्जिद के अंदर भी है, जिसको खूब चूना पेंट, व्हाइट पेंट किया गया है कि सारे चिन्ह मिट जाए, क्योंकि अंदर वो रेड जोन है, वहां पेंसिल भी नहीं जा सकती है, तो स्वास्तिक के चिन्ह उभर के आ रहे हैं। जब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, जब हम कमीशन की कार्रवाई में अंदर गए तो वहां पे अंदर कैलेंडर लगा हुआ है मस्जिद में, ज्ञान व्यापी मस्जिद। जब कैलेंडर को उठाया गया तो नीचे स्वास्तिक का चिन्ह मिल रहा है। अच्छा, ज्ञानवापी कैलेंडर को ज्ञान नीचे- व्यापी मस्जिद का कैलेंडर लगा हुआ है उस चिन्ह को छुपाने के लिए, क्योंकि अंदर रेड जोन में आप पेन सुई भी नहीं ले जा सकते, तो उसको मिटाएं कैसे, तो कैलेंडर लगा दिया। कैलेंडर उठाया तो नीचे स्वास्तिक चिन्ह मिला, डमरू मिला, त्रिशूल मिला। तो ये और इसके ये जो आप आले दिखा रहे हैं देवी देवताओं के, ऐसे 25 से 30 आले पूरे मस्जिद के अंदर, उन आलों के ये अंदर मस्जिद स्वास्तिक की बना। दीवार है सारी। मस्जिद ये मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है। हरिशंकर जी, हाँ, और मस्जिद जी मस्जिद की पश्चिमी दीवार है और जो मेन डोम है वो इसी पे टिका हुआ है और ये आधी टूटी हुई है। साफ मतलब दिख- उसको छुपाने की, दबाने की, और ये पेंट वेंट करके ये वाली दीवार आप कह रहे थे। पुराने मंदिर की दीवार है, ये बहुत जो इंपॉर्टेंट कि आधी तोड़ी गई है। ऐसी ही कलाकृति मस्जिद के अंदर भी है जी। और ये देखिए तोड़ दिया इसको, यहाँ पे जो ऊपर से। तोड़ दिया है। तो ये सारी चीजें हैं। सबूत तो मस्जिद सामने के है। अंदर बीचों बीच ऐसी आवाज आ रही है, जैसे आप यहाँ पे आवाज दे रहे हैं, हॉलो आवाज आ रही है। उसकी भी जब अभी एसआई जांच होगी तो पता चलेगा नीचे क्या क्या है। नीचे भी। नीचे ऐसी आवाज आ रही है मस्जिद के अंदर। हमने कमीशन ने सबने ये रिकॉर्ड भी किया है। अब रशीदी जी, अब आप बोलिए। रशीदी जी, सवाल ये है, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अलावा कोई और आधार कि ये मंदिर नहीं है, उसके अलावा? अभी हरिशंकर जैन जी ने एक बात कही है कि 1936 का भी इन्होंने हवाला दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये वकील हैं और माशाल्लाह सुलझे हुए वकील हैं। 1937 में दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट का केस इन्होंने जजमेंट पढ़ा होगा, उसमें साफ लिखा है कि ये हनफी वक्फ की जगह है, सैकड़ों साल से यहाँ नमाज होती है और यहाँ एक साल में सर एक मिनट सर, यहाँ साल में एक बार उर्स भी होता है। ये 1937 के जजमेंट में। दूसरी बात, वक्फ नहीं बोला है, वक्त प्रॉपर्टी नहीं बोला है। अरे एक मिनट, आप यहाँ वकील साहब को झूठा बता रहे हैं। एक मिनट, मैं जजमेंट पढ़वाऊंगा आपको अभी। दूसरी बात, जो हरिशंकर जैन जी ने कहा कि वहां पूजा होती है 1936 से, पूजा जो होती है, ये जो पश्चिमी दीवार है इसके 10 फीट बाहर बैरिकेटर है, बैरिकेटर के बाहर वो पूजा होती है जो साल में एक बार होती है, वो मस्जिद में नहीं होती। ये लोग जो कहते हैं वहां पूजा होती आई है, तो इससे क्या भ्रम फैलता है कि मस्जिद में पूजा होती आई है। ये क्लियर करें कि पश्चिमी दीवार से 10 फुट दूर वो पूजा होती है। सवाल ये है, एक मिनट सीधी जी, सवाल जो विष्णु जी जो सवाल पूछ रहे थे कि किसी मस्जिद के अंदर शेषनाग की आकृति या घंटियां, देवी देवताओं की मूर्तियां, स्वास्तिक, कमल चिन्ह, ये सब होता है क्या? ऐसी मस्जिद होती है तो पता होनी चाहिए भाई। मैं बता रहा हूँ, देखिए ये वकील हैं दोनों, ये दोनों वकील हैं। वकील को सबूतों और गवाहों की बिना पर जज पर छोड़ देना चाहिए। ये फैसला सुना रहे हैं। अभी विष्णु जैन जी ने कहा, ये तो साक्ष्य है। एक मिनट, मंदिर नुमा दीवार मस्जिद की सुनी है क्या? होती है क्या? अच्छा होती है, ये तो बता दीजिए भाई, मुझे नहीं पता ना, आप जानकार आदमी हैं। कोई मस्जिद मंदिर नुमा होता है क्या? एक जवाब सुनते नहीं आप, दूसरा सवाल। अरे आप जवाब ही नहीं देते हैं, बता दीजिए ना रशीदी जी, आप जानकार आदमी हैं। सुनिए ना जवाब।
इन्होंने फैसला सुना दिया कि साहब ये शिवलिंग है, फिर ये खुद ही उस पे आ गए कि ये ज्योतिर्लिंग है, फिर ये अब ये फैसला शिवलिंगी ज्योतिर्लिंग, आपको पता ही नहीं शिवलिंगी ज्योतिर्लिंग होता है। अमन जी, जब जानकारी नहीं है अमन जी, ऋषिधि मैं जी, ये जवाब- नहीं आपको अमन नहीं, जी, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग होता अमन है। जी, जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो शिवलिंग ही है, शिवलिंग ही है, ले पता है। रहमान, एक मिनट रहमानी जी बोलो, आप बोलो। तो फिर आपको वही तो अच्छा कोई एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। कहना चाहती हूँ रशीदी जी से, आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं इन्हें पता होगा? क्या इन्होंने कभी भगवान शिव की भक्ति की है जो इन्हें पता होगा? भगवान शिव तो हमारे पूर्वजों ने तो की है ना, इन्हें नहीं पता और ये मानने को भी तैयार नहीं है। इसीलिए तैयार नहीं है क्योंकि शिव हमारे आराध्य है और इनके यहाँ तो बुत परस्ती जो करता है उसे गलीस कहा जाता है। ये लोग कैसे प्रमोट करेंगे बताइए? सनातन, अब ये हमें सनातन धर्म भी सिखाएंगे। वाह, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि रशीदी जी हमें सनातन धर्म भी सिखाएंगे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, पहले हरिशंकर जैन उसके बाद हमारा विष्णु भाई। मन करता है पहले बुत हरिशंकर परस्ती- जी। पहले बोलिए बोलिए सर, आपसे सवाल, देखिए फिर रहमानी जी आ रहा हूँ। देखिए एक चीज बता दूं, माननीय रशीदी जी, हाँ इनको मैं बहुत विद्वान मानता हूँ और विद्वान इसमें कोई शक नहीं है। और विद्वान का सबसे पहला काम होता है सही चीज को ऐसा ट्विस्ट कर दे कि आदमी कंफ्यूज हो जाए। इससे बड़ा कोई विद्वान नहीं होता। ठीक है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, सुन रहे थे। देखिए। बोलिए आप। हाँ जी जी हाँ बिल्कुल बोलिए। देखिए ऐसा है कि पश्चिमी दीवार को बताइए, इसके ऊपर जो गुंबद है मस्जिद का, सोकान मस्जिद का, वो रखा हुआ है। अब बीच में नहीं, अब बीच में नहीं शांत रशीदी रहिए। जी, अभी आप हाँ, सम्मान मैं- की बात करें, वो आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके मैं- बीच में नहीं बोले, मैं बता रहा नहीं, हूँ। ऑडियो नहीं जा रहा रशीदी भाई, है, मैं पूरी ऑडियो बात- मेरे पास है। मैं बताता हूँ। मैं पूरी बात बता देता हूँ, रह जाता पूछिए, पर सेंटेंस पूरा सुन लीजिए। आराम से बात करिए। गुंबद उस पर टिका हुआ है और जो सबसे बड़ी बात अभी तक किसी के सामने नहीं आई है वो मैं बताने जा रहा हूँ। 3 गुंबद हैं, 3 गुंबद के नीचे फिर गुंबद है और वो हिंदू गुंबद है, शिखर है। ये भी आज पहली बार, ये अंदर गुंबद है, वो गुंबद मंदिर का गुंबद है, गुंबद है। गुंबद के ऊपर एक गुंबद अरे है। भाई, छोटी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, छोटी एक मस्जिद, सत्य 3 को गुंबद। एक सत्य को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलोगे? अरे मुसलसल सुनिए सुनिए, एक मिनट, हाँ एक मिनट रशीदी जी, एक मिनट पूरा करने दीजिए ना। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ना 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 ना, मैं बता, अरे मैं बता रहा हूँ, आप मैं 10 अच्छा, गुंबद के नीचे गुंबद, गुंबद के ऊपर गुंबद, बोलो कितने? अरे मैं बता रहा एक हूँ, छोटा गुंबद होता है, उसके ऊपर बड़ा अरे होता मैं है, बता हर रहा हूँ, मस्जिद में सुनिए। होता है। मैं जवाब ये बड़ी चीजें आज पता लग रही हैं जी। मैं हाँ जवाब विष्णु देता जी, हूँ। मतलब आज चीजें मुझे देखिए, पता लग मैं रही है कि रशीदी भाई गुंबद के के- नीचे गुंबद, मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर का देखिए गुंबद होता है। मैं 2 बातों का जवाब देता हूँ। रशीदी भाई ने कहा श्रृंगार गौरी पूजा का होती, बताई। एक मिनट रशीदी भाई, आप ही आपके पढ़िए। रशीदी भाई आपके एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। 2 बातें इन्होंने रेस की, उसको जल्दी से बताऊंगा। जा रहा हूँ। दीन मोहम्मद का जजमेंट और श्रृंगार गौरी की पूजा का होती थी। श्रृंगार गौरी की पूजा पहले इस वेस्टर्न वॉल के अंदर होती वो थी, तस्वीरें डाल दीजिए पीछे। वेस्टर्न हाँ। वॉल के अंदर होती थी श्रृंगार गौरी की पूजा। जब इन्होंने हमें पोजीशन से बाहर किया, हाँ, ये वाली तस्वीर। 1936 से पहले होती रहती थी। जब इन्होंने हमें वहां से बाहर किया तो आज हम इस प्लिंथ पे पूजा कर रहे हैं। सर एक मिनट बोलने तो दीजिए। उनकी आवाज नहीं जा रही, माइक यहाँ है। प्लिंथ पे पूजा करते हैं, ठीक है? अभी ये पहली बात हो गई। ये वाली, ये दीवार। जी जी जी, इसके बाहर हम यहाँ प्लिंथ पे पूजा करते, पहले अंदर पूजा करते थे, यही हमारा एंट्री गेट था। दूसरी बात, जेम्स प्रिसेप का मैप देखिए, उसमें जो उन्होंने अष्ट मंडप बताए हैं, यही वो मंडप है और जहां पे जगह मिली है एग्जैक्टली उस मैच से मैप करता है जो एडवोकेट कमिश्नर ने लिखा है। तीसरी बात इन्होंने दीन मोहम्मद की कही। पैरा 16 पढ़ के सुना रहा हूं और अच्छे से सुन लीजिएगा, वो बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं, है ना? प्लीज इसको पढ़ने दीजिएगा, पूरा देश सुने कि क्या कहा था दीन मोहम्मद के केस में। द ओनली अदर एविडेंस which has been produced before us is the statement of 18 witnesses who have said generally that the Muslims have on occasions overflown on the enclosure on the last Friday of Ramzan for the purpose of saying their Friday prayers. The evidence does not seem to me to establish in any way that this enclosure is a waqf property. आगे कहा ना इन्होंने कि waqf property, पैरा 16 दीन मोहम्मद का जजमेंट पढ़ के सुना रहा हूं, साइटेशन भी दे रहा हूं और सुन लीजिए। The mere fact that वकील से भिड़ना गलत होता है। देख लीजिए, मैं सुन लीजिए। The mere fact that a certain number of people overflown onto public land on certain occasions when they were found it convenient so to do would not prove that land belongs to those people. I am quite satisfied. जज साहब की फाइंडिंग है। यही कह रहे थे ना? जी जी, एक मिनट बता रहा हूँ। I am quite satisfied that the learned judge of the court below was right in the conclusion that it was not established that any part of the enclosure which was enclosure about which he has refused to give a declaration to the plaintiffs was a waqf property. तो कोर्ट ने यही कहा है, यही आप बता रहे थे। कोर्ट ने यही कहा है कि वह प्रॉपर्टी नहीं थी और ये जो
और ये जो जजमेंट है रशीदी भाई घर पे आराम से पढ़िएगा, इसको दिखा दीजिए 1942 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद पेज 56, इसको पढ़िए आराम से आत्मन करिए। और ये इसकी बात कर रहे थे आप। इसके बाद ये जो जेम्स प्रिसेप का मैप है ये वेस्टर्न वॉल है, ठीक है। अब यहां से हमारी एंट्री होती थी, इन्होंने पूछा ना श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, श्रृंगार गौरी भगवान शिव की आदि शक्ति मानी जाती है और दूसरा अन्नपूर्णा देवी, दोनों के वहां पे मंदिर है। मां श्रृंगार गौरी की यहां से पूजा होती थी। जब हमारा वहां पे मंदिर तोड़ दिया, हमें पोजीशन से बाहर कर दिया, आज मस्जिद के प्लिंथ पे बाहर फेंक दिया बैरिकेडिंग के, वहां प्लिंथ पे पूजा कर रहे हैं, अपना राइट नहीं छोड़ा है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं 1669 में जब हमारी वहां पे मंदिर तोड़ी गई, तब उसके बाद एएस आल्टरेकर और जेम्स प्रिसेप ने क्या कहा है कि उसके बाद भी हिंदू ने वो जगह नहीं छोड़ी, मस्जिद के प्लिंथ में दूर से पूजा करते रहे मान के कि मेरा आराध्य वहां पे बैठा हुआ है। तो हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना, करते रहे खिलवाड़, ये देश देख रहा है इनको, और देश जवाब देगा। रहमानी जी, सवाल ये है कि सबूत तो हैं। अब वो कुतुबुद्दीन ऐबक वो भी कह रहा है कि मैंने 27 मंदिरों के अवशेष से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई। वो तो है ही, मतलब वो तो है ना। वैसे देखिए, पहले 27 मंदिरों के अवशेष से कुव्वतुल इस्लाम वो तो है ना। पहली बात तो ये कि हम सारे पैनलिस्ट को आपने गूंगा करके बिठा के माइक सिर्फ अपने हाथ में या उन दो हजरात के हाथ में रखा। आप भी लड़ाई लड़ी है ना मंदिर के लिए, आप भी लड़ाई लड़ी है ना। मैं जो लड़ाई लड़ूंगा वो भी लड़ाई लड़ी ही जाएगी। आखिरकार मजबूर कर दिया है इन लोगों ने। आपने फरमाया कि आप 1192 तक हैं। संगीत रागी जी ने कहा कि इस्लाम यहाँ आने के बाद वो एक ऐसी पद्धति है। नेहरू जी ने भी कहा, चलिए नेहरू जी ने भी कहा, अशोक सिंघल जी ने कहा 2014 में कि 800 साल के बाद हिंदुओं की सरकार आई है जी। तथागत रॉय जी ने कहा कि खून का दरिया बहाएंगे तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमारे जो चीफ हैं आरएसएस के, उन्होंने कहा कि अगले 15-20 साल में डंडे के जोर पे अखंड भारत बनाएंगे। तो मैं ये मान चुका, अभी कहा 15-20 दिन हुए। क्या कहा डंडे के जोर पे, क्या कहा? डंडे के जोर पर अखंड भारत बनेगा। मतलब अखंड मतलब पाकिस्तान, पीओके सब शामिल अखंड भारत। हाँ तो डंडे बोला। इसके नहीं, अलावा अगर कहा तो गलत क्या कहा? इन अगर कहा इसलिए अखंड भारत बनने में किसी मुसलमान को दिक्कत क्यों है? अगर ऐसा नहीं कहा, अगर कहा भी तो गलत क्या है? मतलब पाकिस्तान डंडे के जोर से सुधरेगा, पीओके को शामिल करेंगे जी, बिल्कुल। फिर इनको क्यों बुरा लग रहा है? पाकिस्तान को मिटाएंगे। मैंने ये सारे स्टेटमेंट कोट किए ये कहने के, उन्होंने गलत क्या कहा? वैसे आप मेरी बात सुनना चाहेंगे या सवाल करें? या तो आप ना सवाल एक दफा पूरा डिटेल में लिख के मुझे दे दीजिए तो मैं मेरा सवाल उन्होंने गलत क्या कहा, बाकी अपनी बात रखिए। आप मुझे इंटरप्ट क्यों करते हैं? बार बार इंटरप्ट क्यों करना चाहते हैं? बोलिए। क्यों आप चाहते हैं कि जो मेरे जहन में है वो मेरे जहन से निकल जाए? आप मेरे दिमाग को भी खुरचना चाहते हैं? अच्छा, और कहाँ खुर्चा? क्या मतलब, क्या ये विक्टिम कार्ड जेब में रखते हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, विक्टिम कार्ड। चलिए बोलिए, अब आप बोल लीजिए। नहीं बोलिए आप। हाँ, मैं सवाल पूछूं फिर आपसे। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जब इतने सबूत हैं, इतने नहीं, आप अगर ये करेंगे कि यहाँ पर माइक अपने हाथ में रखेंगे और विष्णु जैन जी के और हरिशंकर जी के हाथ में देंगे और बाकी सब अगर मैं बोलूंगा तो आप बार बार बोलेंगे, मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं होने देंगे। इसका मतलब आप यूनिलैटरल चलना चाहते हैं। तो चलिए पूरा स्टेटमेंट पूरा करिए। बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि सारे स्टेटमेंट कोट करके मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश ने माना हो या ना माना हो, मैं ये मानने लगा हूं कि मैं अब हिंदू राष्ट्र में रहता हूं और 1000 साल की तारीख को मिटाने के लिए ये तमाम लोग मैदान में आ गए और ये 1000 साल की तारीख से शर्मिंदा है, उसको खुरच के फेंक देना चाहते हैं इस मुल्क से। ये सीधा सा है, ये 1 मस्जिद, 2 मस्जिद, 3 मस्जिद नहीं, हजारों मस्जिदों को तोड़ना चाहते, इस्लाम को मिटाना चाहते, मुसलमानों को कन्वर्ट करना चाहते और इस पूरे मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र और एक संस्कृति का देश बनाने का ये मूवमेंट मंदिर मस्जिद के नाम पर शुरू किया गया है ताकि हम डिमोरलाइज हो जाए। आप और 1 मिनट कुछ और बोलना चाहते हैं? मेरा स्टेटमेंट पूरा हुआ। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए है। अमन भाई, हमने कभी कहा यहाँ पे मेरी बहन बैठी है, आ रहा हूँ उनियाल जी, आ रहा हूँ यहाँ पे मेरी बहन बैठी मुस्लिम समाज से आती, मैंने कभी कहा कि किसी को कन्वर्ट हो जाए? मैंने कभी किसी को कहा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते? जस्ट ए मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वागत करूंगा अगर आप सब हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाएं तो बड़े स्वागत की बात है, बहुत अच्छा दिन होगा, बिल्कुल अच्छी बात है। आइए, स्वागत है, आइए कन्वर्ट हो जाइए। एक मिनट, जो उन्होंने बोला, जो रहमानी जी ने सवाल उठाया डिबेट में, रहमानी वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या, काशी, मथुरा, ये सारे मुद्दे उठाकर हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ाने की कोशिश हो रही है। हिंदू राष्ट्र, इसका जवाब, हिंदू राष्ट्र एक दिन बनेगा, इसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र, देखिए ओवैसी जी ने भी कहा है कि हम हिंदू राष्ट्र से बढ़ रहे हैं,
बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की तरफ ये जनता का दिल और दिमाग जा रहा है और जनता चाहती हिंदू राष्ट्र बने, पर हमारा तरीका संवैधानिक है। हमारा तरीका संवैधानिक है। हम संविधान और कानून के थ्रू जरूरत पड़ेगी तो संविधान बदल कर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हमारा अल्टीमेट एम है। अल्टीमेट एम ये है। बिल्कुल है अल्टीमेट। जी 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 नहीं, लेकिन उनका सुनिए पहले, उनका जवाब मिल गया ना सुनिए। आपको? वो तो कह रहे हैं डंके की चोट पर। अब बताइए। जी 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 हाँ, मैं कह रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं संवैधानिक तरीके से, कोर्ट की संवैधानिक तरीके से। संवैधानिक तरीके से वो संविधान में संविधान तो 5 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुनिए, संविधान उसको अमेंडमेंट कहते हैं रशीदी जी। सुन लीजिए। आपको आज शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। शांति। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होती है। चलिए हाँ, संविधान बदलना कानून सम्मत है। हाँ। अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है कि संविधान को रिपीट किया जा सकता है, लिखा हुआ अच्छा है। दो चीजें हैं जो अभी रहमानी जी ने कही कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रहमानी जी, पता नहीं अगर हिंदू राष्ट्र होता तो शायद राम मंदिर के लिए 500 साल इंतजार नहीं करता हिंदू। अगर हिंदू राष्ट्र होता तो 350 साल काशी के लिए इंतजार नहीं होता। और अगर और हिंदू राष्ट्र तो मुझे लग रहा है, एक मिनट, पूरी दुनिया में, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे रहमानी जी, आप लर्निड आदमी है, आप लर्निड आदमी है, मैं एक सवाल पूछता हूं, पूरी दुनिया में हिंदू बहुसंख्यक है, वही सेकुलरिज्म की गारंटी है इंडिया में? पूरी दुनिया में आप बता दीजिए कहां पर है सेकुलरिज्म, कहां पर है सेकुलरिज्म? हिंदू बहुसंख्यक है, वही सेकुलरिज्म की गारंटी है। हिंदू राष्ट्र तो स्वर्णिम दौर होगा मुसलमान भाइयों के लिए, यस, वो गारंटी है। रहमानी साहब मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, रहमानी साहब मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप स्कॉलर हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए देश पहले है या धर्म पहले है, ये बता दीजिए। हम सबके लिए तो राष्ट्र पहले है। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राष्ट्र पहले है या धर्म पहले, ये बता दीजिए। दूसरी बात, अमन, मैं ये बोलती हूँ, हमारे पास इतने प्रमाण है, इतनी प्रमाणिकता है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद भी हमने संविधान का रास्ता अपनाया। अगर रहमानी साहब की बात माने तो क्या हम संविधान का रास्ता अपनाते? हम भी राइट्स कर सकते थे, हम भी खून खराबा कर सकते थे, हम भी सड़कों पे आ सकते थे, हम भी पत्थर मार सकते थे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम संविधान के तहत बनकर आज भी डिबेट कर रहे हैं। विष्णु जैन, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या पर्याप्त सबूत हैं इसको मंदिर साबित करने के लिए? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, आले, घंटियां, कमल, शेषनाग, सिंदूरी, उसके बाद चक्र, कमल, स्वास्तिक, डमरू, त्रिशूल, इसके अलावा जो खंबे वहां पे मिले, हिंदू मंदिर के खंबे मिले हैं, संस्कृत के श्लोक, डोम के ऊपर डोम, पूरी वेस्टर्न वॉल, इंग्रेडिएंट्स, शिवलिंग, कुआं, शिवलिंग के बगल में कुआं भी मिला है। तो अगर ये चीज साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो फिर देखा जाएगा आगे और क्या चीज पर्याप्त होगी साबित करने के लिए। एएसआई सर्वेक्षण भी कराया जाएगा, और भी चीजें मिलेंगी। ये तो अभी सिर्फ एक लोकल कमीशन हुआ है अमन जी, जो यहाँ की वस्तु स्थिति बता रहा है। अभी अगर इसकी डिटेल्ड एएसआई जांच कराई गया, जिसका ऑलरेडी ऑर्डर माननीय सिविल जज साहब कह चुके हैं और मुस्लिम समाज इस समय हाईकोर्ट में अपील में है, उसको स्टे करा रखा है, आए ना और कहें कि हम स्टे हटवाते हैं और एएसआई जांच हो जाए। ये हमारी मस्जिद औरंगजेब ने प्लेन लैंड पे बनाई थी, किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई। हरिशंकर